आप सभी को नमस्ते एवं नमस्कार। मेरे चैनल अनंत सॉल्यूशन में आप सबका स्वागत है। अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में एक महत्वपूर्ण मुद्दा चल रहा है। जब से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के द्वारा डीएड वालों को अर्थात डीएड शिक्षकों को व्याख्याता पदोन्नति में शामिल करने से हाई कोर्ट के द्वारा मना कर दिया गया है। तब से लेकर अब तक यह मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है। अब छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के द्वारा शासन से यह मांग की जा रही है कि व्याख्याता पदोन्नति में डीएड को शामिल कर लिया जाए। यह मांग इसलिए किया जा रहा है क्योंकि विभागीय बीएड में 25% सीट ही रहता है बीएड करने के लिए शिक्षकों के लिए, तो यह बहुत कम मात्रा में है और डीएड शिक्षकों की संख्या बहुत अधिक है। 25% सीट और वो भी शासकीय महाविद्यालयों में, शासकीय बीएड महाविद्यालयों में इतने शिक्षकों के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के द्वारा यह मांग किया जा रहा है कि इतने वर्षों तक, लगभग 10 से 15 वर्ष, कई लोगों का तो 20 वर्ष भी हो गया होगा, एसोसिएशन के द्वारा इन शिक्षकों के लिए टीचर्स एसोसिएशन के द्वारा यह मांग छत्तीसगढ़ शासन से या छत्तीसगढ़ सरकार से यह मांग किया जा रहा है कि इनको व्याख्याता पदोन्नति में शामिल कर लिया जाए। अब यह शासन के ऊपर है कि वो क्या इसमें करता है। शासन कोर्ट के द्वारा जो कहा गया है उसी का पालन करेगा जाहिर तौर पे, और कुछ दूसरा विकल्प तो नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के द्वारा यह मांग किया जा रहा है और इनका मांग पूरा होगा इसकी संभावना बहुत कम है, बहुत कम है, क्योंकि कोर्ट का आदेश है। अब इसको हम पूरी तरीक़ा से नहीं भी हो सकता, नहीं बोल सकते, क्योंकि कब क्या हो जाए किसी को कोई नहीं पता रहता। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट में भी अपना बात रख सकता है। शायद वहाँ से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का निर्णय पलट भी सकता है, संभावित है। और पलट जाएगा ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, पलट सकता है, संभावित है, तो वहाँ भी प्रयास करना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन को यह भी मांग करनी चाहिए कि जैसे इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है बीएड के लिए और प्रवेश करते हैं रेगुलर कोर्स में, नियमित कोर्स में, तो उसमें प्राइवेट महाविद्यालय भी हैं जहाँ पर बीएड कराया जाता है। तो वहाँ पे तो कोई विभागीय प्रवेश करके अपना बीएड का कोर्स कर सकें, ये नहीं शामिल करने के लिए बोल सकते हैं। अर्थात तो छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के द्वारा ये मांग करनी चाहिए कि प्राइवेट महाविद्यालय में भी विभागीय सीट आरक्षित कर दिया जाए, जिससे इनको कोई समस्या ना हो और पर्याप्त मात्रा में सीट मिल सके और सब लोग आराम से बीएड कर सकें। ये मांग करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के द्वारा यह फैसला दिया गया है कि बीएड शिक्षक व्याख्याता पदोन्नति के लिए पात्र नहीं है। पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों का एक ही नियम होना चाहिए एनसीटीई के नियम के अनुसार। ऐसा फैसला दिया गया है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के द्वारा। तो यदि सीधी भर्ती का जो नियम है वही नियम पदोन्नति में लागू होता है, तो पदोन्नति में भी वही
आरक्षण का भी नियम होना चाहिए, जैसे सीधी भर्ती में होता है। और प्रवेश भी करके कोई बीएड करता है तो प्राइवेट कॉलेज में भी करता है बीएड और शासकीय में भी करता है। तो उसी प्रकार से ये प्राइवेट कॉलेज में भी बीएड होना चाहिए, विभागीय बीएड। प्राइवेट कॉलेज में भी विभागीय बीएड होना चाहिए, तब जा कर के ये संतुलित होगा, ऐसा मांग करना चाहिए। बाकी क्या होता है वो तो देखने की बात है, लेकिन मांग छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन को ये बिल्कुल करना चाहिए। और बीएड करने से बचना नहीं चाहिए, बीएड करके दिखाना चाहिए। अब बात यहाँ पे सिर्फ सीट की कमी है तो सीट बढ़ाने का मांग किया जाना चाहिए, बिल्कुल सीट बढ़ाने का मांग किया जाना चाहिए छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के द्वारा, तब जा कर के ये सही होगा। क्योंकि भविष्य में यदि एनसीटीई के नियम के अनुसार से ही चलें तो बाद में पदोन्नति में भी टीटी अनिवार्य कर दिया जाएगा। कई राज्य में शायद हो भी चुका है, इस यहाँ भी हो सकता है शायद कर दिया जाए। तो दोनों का एक ही नियम है, तो बिल्कुल तो सीट भी विभागीय सीट भी बीएड कॉलेज में, जो प्राइवेट कॉलेज है उस कॉलेज में भी सीट उपलब्ध होना चाहिए, तब जा कर के संतुलित होगा। और पदोन्नति में भी आरक्षण होना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उस नियम के अनुसार से मैं बोल रहा हूँ। यदि सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों को हम समान मान लें तब की स्थिति में, और समान मानते हुए ही छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के द्वारा ये फैसला दिया गया है, उसके अनुसार से मैं बोल रहा हूँ। मैं अपने तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ इसमें, ये समानता के अनुसार से मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। अब देखते हैं क्या मांग किया जाता है छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के द्वारा। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।